बड़ा खुलासा, अभय चौटाला की टिप पर हो रही है हुड्डा के खिलाफ ईडी की जांच। अभय चौटाला ने बताई ईडी की कार्रवाई की सच्चाई। अभय चौटाला और बीजेपी की साठगांठ हुड्डा को पहुंचाएगी जेल। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ ईडी की कार्रवाई का अभय ने खुद को दिया क्रेडिट। क्या हुड्डा के खिलाफ बीजेपी से मिल गए हैं अभय चौटाला? हरियाणा में विधानसभा चुनाव 2024 अक्टूबर में होने वाले हैं। ऐसे में हरियाणा में लगातार सियासी पारा गर्मा रहा है, जहां एक तरफ तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपने आप को मजबूत कर ये दावा ठोक रही है कि इस बार सरकार उनकी बनेगी, तो वहीं टिकट की उम्मीद में नेता भी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे धोख लगाने में लगे हुए हैं। लेकिन इस सब के बीच चुनाव से पहले हरियाणा में ईडी की एंट्री भी हो गई है और ईडी की इस एंट्री पर अब सियासत अलग तरीके से गर्मा रही है। जहां कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी जानबूझकर ईडी का सहारा लेकर उनके नेताओं को दबाने और जेल भिजवाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि ये ईडी की कार्रवाई वो खुद अपने विवेक से कर रही है। इसके पीछे सरकार या बीजेपी का हाथ नहीं है। आपको बता दें, रावदान सिंह, सुरेंद्र पवार और भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इन तीनों के खिलाफ ईडी की कार्रवाई जारी है। जहां रावदान सिंह के ठिकानों पर ईडी ने 2 दिन तक लगातार रेड की थी, तो वहीं सोनीपत से कांग्रेस के विधायक सुरेंद्र पवार को ईडी गिरफ्तार कर चुकी है। और इस सब के बीच पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी ईडी की तलवार लगातार लटकी हुई है। और यही कारण है कि अपने सहयोगी और अपने खासम खास नेताओं पर ईडी की रेड को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा खामोश हैं। वो अच्छे से जानते हैं कि इस वक्त अगर ईडी के खिलाफ वो कुछ भी बयान देंगे तो ईडी की कार्रवाई उनके ऊपर और तेज हो सकती है। लेकिन इस सब के बीच अभय चौटाला ने एक बड़ा खुलासा किया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और बिल्डरों के साठगांठ की 400 पेज की चार्जशीट उन्होंने ही बीजेपी को दी थी, लेकिन लंबे समय से बीजेपी ने इस जांच को ठंडे बस्ते में डाला हुआ था। अभय चौटाला ने इस पूरे मामले का क्रेडिट खुद को देते हुए बताया है कि जो ये पूरा घोटाला हुआ था, ये पूरी साठगांठ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और बिल्डरों के बीच थी, उसका खुलासा उन्होंने ही किया था। किस तरह से ये लोग किसानों की जमीनों को औने पौने दामों में अधिग्रहण कर बिल्डरों को करोड़ों रुपए में बेच देते थे, जिसका फायदा बिल्डर उठाता था, अधिकारी उठाते थे और सरकार में बैठे लोग उठाते थे। लेकिन अब इस पूरे मामले में ईडी की कार्रवाई तेज हो गई है। ईडी ने M3M बिल्डर की 300 करोड़ रुपए से ज्यादा की जमीन को अटैच कर लिया है। इस पूरे मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अलावा बिल्डर और अधिकारियों के खिलाफ भी FIR दर्ज है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या चुनाव से पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा की इस मामले में गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि लगातार कांग्रेस के 2 विधायकों के ऊपर ईडी का शिकंजा तेजी से कसता जा रहा है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ईडी की जांच की आंच भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी कभी भी आ सकती है। हरियाणा में चल रही ईडी की इस कार्रवाई को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।